सेंसेई, कुछ दिन पहले गुरुदेव ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस संसार में ब्रह्मचर्य तो पहले से ही है। परंतु आपकी कुछ वीडियोस में आपने पहले कहा था कि ब्रह्मचर्य को अलग से साधना पड़ता है। कुछ गुरु भाइयों का प्रश्न आया कि ये दो बातें थोड़ी अलग सी लग रही हैं। आप कृपया करके इसको थोड़ा और गहराई से समझाएं। अच्छा प्रश्न है। कई लोगों ने मुझसे यह सवाल पूछा उद्बोधन के पश्चात ही। और इस विषय को समझने से पहले एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जिससे आपकी समझ में और इजाफा होगा, फायदा होगा और इस चीज को आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे कि जो भी बात बहुत विस्तार में कही जाती है हम उसे पूर्णता से ग्रहण क्यों नहीं कर पाते हैं। ये 90 के दशक की बात है। तब मैं साधना में नहीं था। मैं कार से कहीं जा रहा था हाईवे पर। गाड़ी की रफ्तार लगभग 100 किलोमीटर के आसपास प्रति घंटा वो स्पीड थी। मेरे साथ एक सहयोगी था। उसने अचानक, नॉन ड्राइविंग सीट पे था, उसने अचानक जोर से कहा, प्लीज 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 रोकिए। हम लोग क्या हो गया? नहीं नहीं, पीछे लीजिए पीछे लीजिए। और हम पीछे गए। तब रोड डिवाइडर इस तरह के नहीं होते थे जो आजकल हाईवे होते हैं। वहीं से यू टर्न लिया और जहां वो बोल रहे थे वहां ले गए। एक A4 साइज के पन्ने में उतने बड़ा बोर्ड था जिस पर लिखा हुआ था ठंडी बियर। मैंने उससे पूछा, आपकी नजर उस पर कैसे पड़ गई? बोले, बस पड़ गई। मैं अलाउ तो नहीं किया कि वो उसका सेवन करें और हम चलते चले गए। सामने एक बहुत बड़ा बिल बोर्ड था, बहुत बड़ा जाइगेंटिक। रोड साइड में जो होर्डिंग होती है उसमें सीमेंस S4, वो जर्मनी की कंपनी, उसका मोबाइल का एडवर्टीजमेंट था। मैंने बोला, ये फोन तो काफी मजबूत लग रहा है। उसने कहा, कौन सा फोन? हम बोला, अभी जो बोर्ड में देखा। बोला, कहां, कौन सा बोर्ड? हमने तो देखा नहीं। अब आप समझिए, एक A4 साइज के पन्ने के साइज में लिखा हुआ ठंडी बियर 100 किलोमीटर के रफ्तार से चलते हुए गाड़ी से उसे दिख गया, लेकिन एक बहुत बड़ा होर्डिंग सामने था, वो उसे नहीं दिखा। इसका अर्थ क्या हुआ? जो हम देखते हैं और हम देखते वही हैं जो हम खुद देखना चाहते हैं। हम समझना उतना चाहते हैं जो हमारी स्वयं की आंतरिक स्थिति है। जबकि अगर आप विराटता से इसको समझेंगे, आपके पास अगर विराट दृष्टि होगी तो संपूर्णता से कही गई बात को आप समझ लेंगे। लेकिन हमारे सोचने का ढंग, सोचने का तरीका वही होता है, क्योंकि वृत्ति पर हमारा अनुसंधान नहीं है। शिक्षण पद्धति से वह गायब है और अन्य स्थानों पर उस पर महत्व नहीं दिया जा रहा। इसीलिए हम देखना वही चाहते हैं, देखते ही वही है जो हम देखना चाहते हैं। हम समझते ही उतना भर हैं जो हमारी आंतरिक अवस्था होती है। गुरुदेव ने यह कहा कि ब्रह्मचर्य तो प्रकृति में है ही, यह पैदा नहीं करना है, उसे साधना है। जरा समझिए, प्राण में जगत, प्राण तो है ही। किसी का प्राण क्षय हो रहा है,
उसे प्राण पैदा नहीं करना, उसे प्राण साधना है। ब्रह्मचर्य शब्द को गुरुदेव ने एक व्यापकता से समझाया कि यह प्रकृति में नैसर्गिक व्यवस्था है, यह है ही। बात तो इसे साधने की है, और जब तक इसे आप नहीं साधेंगे आगे की यात्रा नहीं है। यह भी गुरुदेव ने उसी उद्बोधन में कहा। लेकिन आप में से कई लोग उस बात को पकड़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, और अपने वृत्ति अनुसार चीजों को छांट लिए कि इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं, ये तो है ही है, जो करो सब ठीक। गुरुदेव ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। अच्छा, चलिए मैं कुछ अंश गुरुदेव के उद्बोधन से आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं, ताकि आप यथावत चीजों को देख सकें और समझ सकें। ब्रह्मचर्य ये एक नैसर्गिक व्यवस्था है, जिसको हम सिर्फ साधने की बात कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य पैदा नहीं करना है, ब्रह्मचर्य पैदा हो भी नहीं सकता। ब्रह्मचर्य ये एक नैसर्गिक व्यवस्था है, जिसको हम सिर्फ साधने की बात कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य पैदा नहीं करना है, ब्रह्मचर्य पैदा हो भी नहीं सकता। ब्रह्मचर्य को साधने की बात हो रही है, नहीं सकता। ब्रह्मचर्य को साधने की बात हो रही है, यानी जो है ही उसको कैसे संतुलित रखा जाए, जो नैसर्गिक है, जो प्राकृतिक है, उसे कैसे संतुलित रखा जाए, बात इतनी हो रही है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करने लगता है वह ब्रह्म में विचरण करने लायक, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करने लायक, ध्यान साधना करने लायक, समाधान पाने लायक और समाधि अवस्था को उपलब्ध होने लायक बनना शुरू हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य क्या है, अभी 2 दिन पहले हमने बताया। इसीलिए तमाम गुरुकुल बने, इस मनुष्य को सजाने के लिए आचरण से। ब्रह्मचर्य आश्रम में, पहले गुरुकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में भेजा जाता था, कठोर प्रशिक्षण से गुजारा जाता था। ऐसी परंपरा थी। 20-25 वर्ष कठोर प्रशिक्षण से गुजारते थे। जब उसमें वो पास हो जाता था तब उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश की अनुमति मिलती थी। 25 साल का प्रशिक्षण, तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश, और तब जीवन सुखमय होता था, स्वर्ग से सुंदर होता था घर। ठीक है, अब जरा समझिए, गुरुदेव वही कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य तो है ही, बात तो इसे साधने की है। आप इसे कैसे साधेंगे, महत्वपूर्ण यह है। अगर गुरुदेव ने ज्ञान की तलवार से कई चीजों को काटा, तो वह उन कुरीतियों को काटा, उन अनुभव विहीन व्यक्तियों के वक्तव्यों को काटा, जो इसे एक बहुत बड़ा अवरोध बता करके चल रहे हैं। वो साधना कैसे हो, इसे कैसे साधें, इस पर वह जोर नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जरा विचार कीजिए, क्यों बार बार कहा जा रहा है कि अधोगतों से ऊर्ध्व गति की ओर जाया जाए?
ब्रह्मचर्य तो एक बहुत विराट व्यवस्था है। बात तो उसे साधने की हो रही है, आप उसे कैसे साधें। गुरुदेव साथ साथ यह भी कह रहे हैं, जरा विचार कीजिए कि 25 वर्षों की तपस्या है ब्रह्मचर्य, इसीलिए तो परंपरा में हमें प्राप्त हुआ ब्रह्मचर्य आश्रम। वह कठोर साधना है। अगर गुरुदेव किसी बात को काट रहे हैं तो उन बातों को काट रहे हैं जो लोग अनुभव विहीन होकर के दूसरों को इस मुद्दे पर नीचा दिखाने का कार्य कर रहे हैं। बात उनकी की जा रही थी, विरोध उनका किया जा रहा था। यह नहीं कि इसका कोई महत्व नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं, ऐसा गुरुदेव ने कभी नहीं कहा। आप पुनः रिवाइंड करके जो गुरुदेव के वक्तव्य के अंश आपके सम्मुख लाया हूं, उस पर पुनः मनन करिए और उस मनन से आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि बात इसे साधने की हो रही है। ठीक उसी तरह कि प्राण तो है ही, फिर आप कुछ मत कीजिए, उठपटांग हरकत कीजिए, प्राण का क्षय होने दीजिए। कैसे साधें? बात साधना हमेशा किसी स्थिति को साधने की होती है, लेकिन हमारा आंतरिक मन अर्थात अब तक की सूचनाओं का संग्रह, अब तक किए गए हरकत, गलती से ही सही, उसको एक आसरा मिल जाता है और उस आसरे के आधार पर महापुरुष आपको क्या कहना चाहते हैं, आप उसे नहीं समझ करके कुछ अन्य उदाहरणों में खो जाते हैं। उदाहरण के लिए आदि शंकराचार्य, उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। वह उस समय का अनुभव था जब वह समाधि से बाहर निकले थे और उन्होंने यह वक्तव्य दिया। अब लोगों ने उसी वक्तव्य को आखिरी सत्य मान लिया। ऐसा नहीं है, वह एक पक्ष है। कृपया विचार कीजिए, पुनः विचार कीजिए। गुरुदेव की बातें बहुत ही गहन होती हैं। सुनिए, उन्होंने इतनी गहरी बात इतनी सहजता से इसी उद्बोधन में कहा कि समझदारी ही पुण्य है, ना समझी ही पाप है। एक दृष्टि उसी उद्बोधन पर डालते हैं ताकि आपके पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो और आप इसे बार बार मनन करके सत्य तक पहुंच जाएं, डिकोड पर कर पाएं, उसे डिकोड कर पाएं कि आखिर गुरुदेव कह क्या रहे हैं। इस धरती में जो पाप और पुण्य कहा गया, तो इसको भी ठीक ठीक समझ लेना है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। समझदारी से परिपूर्ण होकर कोई भी कार्य समझदारी पूर्वक किया जाता है, व्यवस्था को समझ करके उसके अनुरूप किया जाता है, ये पुण्य है। और बिना व्यवस्था को समझे जो कार्य किया जाता है, जो स्वयं को भी स्वीकार नहीं होता है, वो पाप है। इसमें पाप और पुण्य का इतना बड़ा विश्लेषण, समझदारी ही पुण्य है, ना समझी पाप है। और गुरुदेव की बातें
बहुत गहन होती हैं। उनके एक एक लाइन पे असी मर जावा, वो इतनी गहरी होती है। अगर उसकी गहराई में आप उतरेंगे तो उन्होंने सारा रहस्य तो खोल ही दिया कि समझदारी ही पुण्य है और नासमझी ही पाप है। अब जरा सोचिए, एक प्रश्न आया इसी पूर्णिमा के उद्बोधन से कि गुरुदेव ने तो शास्त्रों की बात काट दी, फिर आप चूक कर रहे हैं। गुरुदेव ने शास्त्रों को नहीं काटा है। शास्त्रों को जो आप रटंती विद्या अपनाते हैं, जो रट करके ज्ञान समझते हैं, उसको काटा है। शास्त्र तो कोड में है और रेफरेंस के लिए है कि जब आप उस अनुभव को प्राप्त होंगे तो शास्त्र उसी तथ्य को परिभाषित कर देगा आपके लिए और आप उसके गूढ़तम रहस्य को समझ लेंगे। जैसे अभी की वार्ता में हमने गुरुदेव के उसी उद्बोधन से कुछ अंश निकालकर आपके सम्मुख पेश किए। यह वीडियो ग्रंथ था। यह वीडियो में गुरुदेव के द्वारा दिया गया शास्त्र था। समझिए, हर चीज समझदारी ही है। और हमने अपनी साधना सन 2000 और 2001 के प्रथम चरण से जो शुरू किया, सिर्फ और सिर्फ सृष्टि को समझ लेने के लिए, और समझ सकें इतना समझ लें कि कुछ भी समझना शेष ना रहे। पुण्य तो समझदारी है, जिसे गुरुदेव ने इस उद्बोधन में प्रत्यक्ष आपके सामने आप सभी को पुण्य की ओर इंगित किया। और आप इस बात को भली भांति समझ जाएं कि एक मानव उतना ही समझना चाहता है जो उसकी आंतरिक अवस्था होती है। इसीलिए तो गुरु का संगत चाहिए, इसीलिए तो श्रेष्ठ संगत चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, कुश्ती लड़ो, रिवोल्ट, लर्न टू रिवोल्ट टू लर्न फर्दर। विद्रोह कीजिए सीखने के लिए कि पूरा समझाओ। और गुरुदेव भी तो वही कह रहे हैं, तो कहां भेद है? स्पष्ट है। हां, एक प्रश्न जरूर आपके सामने है कि आखिर ब्रह्मचर्य सधे कैसे? अब आपको करने में आना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? जो पहले से सर्वविदित है, जो परंपरा में हमें प्राप्त हुआ है, जिसके हम वाहक धारक हैं, वह ज्ञान में हर चीज स्पष्ट है। बस दुर्भाग्य यह है कि हमने स्वयं अपनी धरोहर को नष्ट कर दिया। हमने स्वयं अपने ज्ञान से स्वयं को विमुख करके स्वयं को विकसित मानने लग गए। ब्रह्मचर्य से ही तो शुरुआत है। और 25 वर्ष क्या करना होता है? समस्त समग्र आधार तैयार किया जाता है। हो सकता है आप पुनः समझने में यह चूक करें जब गुरुदेव परिवार और सन्यास के अंतर में सन्यास की व्यवस्था को नकारते हैं। आप जरा विचार कीजिए, व्यापकता से गुरुदेव के वक्तव्य को, उद्बोधन को समझने का प्रयास कीजिए।
उनकी हर बात, हर लाइन रिसर्च करने योग्य है। और जितनी गहराई में आप उतरेंगे, सत्य से आपका साक्षात्कार होता चला जाएगा। बस एक ही चीज चाहिए, व्यापक दृष्टि। अब सवाल उठता है कि व्यापक दृष्टि आएगी कैसे? प्रश्न तो यहां आकर के अटक जाती है। विराट हृदय, विराट हृदय और विराट सोच और इतिहास में हम उपासना उसी की करते हैं। हर धर्म में, हर परंपरा में उपासना उसी की होती है जिसके पास विराट हृदय हो और विराट सोच हो। लेकिन हम तथ्यों को नहीं समझते, वो इसीलिए कि स्मृतियां हमें समझने नहीं देती। और गुरुदेव का बार बार इसीलिए कहना है, जोर है कि जब तक उन स्मृतियों से मुक्ति नहीं है, तब तक समझदारी विकसित नहीं हो सकती, साधना में आप आगे नहीं बढ़ सकते, आध्यात्मिक विकास आपका नहीं हो सकता। आप सिर्फ टल्लीबाजी कर रहे हैं। यह गुरुदेव का स्पष्ट संदेश है। जरा विचार कीजिए, रावण सीता जी को हर ले गया। आखिरी वाण में जब मृत्युशैया पर रावण लेटा हुआ है, प्राण निकलने वाले हैं, तो राम जी खुद कह रहे हैं, लक्ष्मण जाओ, रावण बहुत ज्ञानी है, उससे ज्ञान ले लो। अगर राम जी की जगह पे यह घटना आपके साथ होती तो क्या आप ऐसा कर पाते? इसीलिए तो राम प्रत्येक के हृदय में वास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हृदय ही इतना विराट है। ईसा मसीह के बहुत अनुयायी हैं पूरे विश्व में। जरा उन्हें देखिए, सूली पर चढ़ाए जा रहे हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, इन बच्चों को माफ कर दो, इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी अपने पिता से कह रहे हैं कि सनातन की रक्षा के लिए अगर बलिदान देने वाला कोई पवित्र व्यक्ति है तो हे पिताजी, आपसे पवित्र आत्मा कौन है? जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, वो कितना बड़ा हृदय है, कितना विराट हृदय है उनका, और कितनी विराट सोच है। वो मेरे हीरो हैं। एक बार गोविंद सिंह जी घास उखाड़ रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, प्रभु कर क्या रहे हैं? बोले, मुसलमानों को मार रहा हूं। फिर थोड़ी देर में वो रुक गए। पूछा, प्रभु अब क्या हुआ? बोले, मुसलमान में भी बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए ना, विराटता, विराट हृदय, और यह सृष्टि उसे ही स्वीकारती है जिसके पास विराट हृदय हो, विराट सोच हो। और यह आपको स्वयं के प्रयास से हासिल करना पड़ेगा। एक चीज समझिए, आप सब चीज गुरुदेव पे थोप नहीं सकते कि गुरु ही सब कुछ करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? आपको तो अपना प्रयास करना ही पड़ेगा। क्या फर्क है देवताओं में और दानवों में?
दोनों के पास साधना है, बल्कि दानव तो ज्यादा तगड़ी साधना करते हैं। बस फर्क सिर्फ यह है कि एक बार शक्ति के उदय के पश्चात उस शक्ति का उपयोग जहां हमें वृत्ति के अनुसंधान पे लगाना चाहिए था, स्वयं के अवलोकन पर लगाना चाहिए था, वो उस दिशा न जाकर विपरीत दिशा में चल जाते हैं और शक्ति और सिर्फ शक्ति एकत्रित करते चले जाते हैं। और दानव देवता से ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। जरा विचार कीजिए, एक योगी, एक तंत्र क्रिया योगी सबसे आगे इसीलिए है क्योंकि वह एक उचित मार्ग का चयन स्वयं करता है वीरता से और प्राप्त शक्तियों से स्वयं का अनुसंधान करता चला जाता है और उसी अनुसंधान के क्रम में वह विराटता को प्राप्त हो जाता है। उसकी सोच विराट हो जाती है, उसका हृदय विराट हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे भगवान शिव हैं, भोलेनाथ हैं, भगवान शंकर हैं, विराट और विराट। बस इतनी सी बात है। इसीलिए उस विराटता को समझने के लिए, उस विराटता को प्राप्त होने के लिए, पुण्यात्मा बनने के लिए समझदारी ही सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है आपके समस्त अनुसंधान का। और उस समझदारी के आधार पर ही आप में वह व्यापकता आ जाएगी जिस व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता आपको अपने विकास क्रम में समय समय पर हर समय पड़ती रहेगी। सब शुभ हो। हरि हर।